जैसे ही लड़की के गले में पड़ी उस चेन पर उसकी नजर पड़ी, ब्लैक डॉन को जोर का झटका लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह सालों से जुल्म सहने दे रहा था वही उसकी अपनी बेटी थी, जिसे वह कब का मरा हुआ मान चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 साल पहले की बात है। उसने बेटी को बड़े प्यार से बर्थडे गिफ्ट दिया था और उसे सेलिब्रेट करने ले जाने ही वाला था। तभी एक रॉबरी के दौरान किसी के घायल होने से पुलिस उसके पीछे पड़ गई। उसे लगा था कि वह बच निकलेगा, लेकिन तेज रफ्तार में उसकी कार सामने से आ रही एक वैन से टकरा गई। वह मौके पर ही गिरफ्तार हो गया। उधर उसकी छोटी सी बेटी टेढ़ी मेढ़ी कार में फंसी रह गई। वैन चलाने वाले आदमी ने देखा कि उसकी अपनी बेटी के सिर पर जोर की चोट लगी है। वह दम तोड़ चुकी थी। दर्द से टूटते हुए भी उसकी नजर दूसरी कार में फंसी उस बच्ची पर पड़ी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। गाड़ी से पेट्रोल रिस रहा था। एक्सप्लोजन बस होने ही वाला था। आखिरी पल में वह आदमी दौड़कर पहुंचा और धमाके से ठीक पहले उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। उसकी अपनी बेटी मर चुकी थी। दर्द और खालीपन में उसने एक फैसला लिया, वह इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर पालेगा। और उधर जेल ले जाते हुए वह आदमी अपनी कार को आग में जलते देखता रह गया, यह सोचकर कि उसकी बेटी भी उसी आग में खत्म हो गई है। वक्त बीत गया। लड़की उसी आदमी के साथ बड़ी हुई जिसने जानबूझकर उसकी असली पहचान छुपा रखी थी। दुर्घटना में उसका एक पैर खराब हो चुका था। जिंदगी बेहद तंगी में चल रही थी। लड़की चाहती थी कि गले की चेन बेचकर पिता का इलाज कराए, लेकिन उसने सख्त मना कर दिया। वादा कर कभी भी ये चेन मत बेचना। वह वजह नहीं समझी, फिर भी उसने वादा कर लिया। उसे नहीं पता था कि सच्चाई जानकर वह टूट जाएगी, क्योंकि उसका असली पिता एक अपराधी था। इधर सजा पूरी कर चुका ब्लैक डॉन उस वैन वाले आदमी को ढूंढ रहा था। उसे यकीन था कि उसी की वजह से उसकी बेटी मरी है और वह बदला लेकर रहेगा। जल्द ही उसे पता मिल गया। वह अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच गया। उसी वक्त बिल्कुल अनजान उस आदमी के हाथ में केक था। वह बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था। जैसे ही उसकी नजर ब्लैक डॉन पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल ब्लैक डॉन ने उसे लात मारकर गिरा दिया। तू ही है मेरी बेटी का कातिल। उसे घसीटकर बेटी की तस्वीर के सामने लाया गया और घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने को कहा गया, लेकिन वह चिल्लाया, मैंने तेरी बेटी को नहीं मारा। ये सुनते ही ब्लैक डॉन भड़क उठा और सजा देने ही वाला था कि तभी लड़की घर लौट आई। उसे देखते ही हाथ में उठा डंडा हवा में थम गया। दरअसल दोनों की पहले भी एक छोटी सी मुलाकात हो चुकी थी। एक दिन वह आदमी बेटी को बर्गर शॉप ले गया था। केक लेना भूल गया तो बेटी को वहीं छोड़कर बाहर गया। लड़की ने देखा कि सामने बैठा आदमी कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा। उसे लगा शायद पैसे नहीं है। उसने अपना बर्गर आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने देखा कि वह फ्राइज को बर्गर में डालकर खा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी बेटी करती थी। अनजाने में उसने बर्गर ले लिया और अपनी बेटी की बातें करने लगा। उसे पता ही नहीं था कि सामने बैठी लड़की उसी की बेटी है। अब सच्चाई सामने थी। ब्लैक डॉन और ज्यादा गुस्से में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना कमजोर आदमी इतनी अच्छी बेटी का बाप कैसे हो सकता है। वह आदमी बोला, दुर्घटना मेरी गलती नहीं थी। मैं पुलिस से बचते हुए सिग्नल तोड़ बैठा, लेकिन तुम सच से भाग रहे हो। यह बात सीधे उसके जख्म पर लगी। वह हमला करने ही वाला था कि लड़की पिता के सामने खड़ी हो गई। वह दृश्य देखकर ब्लैक डॉन को अपनी बेटी याद आ गई, जो कभी ऐसे ही उसे बचाने खड़ी हो जाती थी। एक पल को उसका दिल पसीजा, लेकिन अगले ही पल उसने लड़की को हटा दिया और आदमी पर फिर से वार किया। लड़की छुड़ाकर दोबारा बीच में आ गई। उसे बचाने के लिए वह आदमी पूरी चोट अपने ऊपर ले गया और बेहोश हो गया। लड़की टूट चुकी थी। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप बस